जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है, मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, चंगा करेगा। मुझे विश्वास है कि आज का वचन सुनने वालों के लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। मुझे विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उठाएगा। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका वचन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने जो आसमान बनाया, पृथ्वी बनाई है, वो अपनी जगह से टल जाए, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। जिस तरह ऊपर से बारिश गिरती है, ओस गिरती है और वो पृथ्वी में आकर समा जाती है और वह ऊपर की ओर नहीं लौटती, इसी तरह परमेश्वर का वचन है जो कभी भी उसके मुंह से निकलता है वापस नहीं लौटता है। वह उसकी इच्छा को पूरा करता है, उसकी मर्जी को पूरा करता है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपने परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुम मुझसे लाभ पहुँच सकता था परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु मेरा मन उससे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। जहाँ पर यीशु मसीह से कुछ शास्त्री फरीसी थे जो अपने आप को धर्म गुरु समझते थे, जो धार्मिक चीज़ों को सिखाते थे। उन्होंने यीशु मसीह से आकर कहा कि तुम अपने आप को गुरु कहता है, परंतु तेरे चेले है ना क्या करते हैं, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं, है ना, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं, बिना हाथ साफ करे, बिना नहाए, है ना, क्योंकि उनका एक रीति रिवाज था, वह जब भी खाना खाते थे तो नहा कर हाथ मुँह धोकर खाते थे। ठीक है, तो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि है ना कि तू अपने माता पिता का आदर कर, परंतु तुम क्या कहते हो कि जो कुछ इसमें लिखा है तो अपने पिता का आदर ना करे, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन डाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ठीक है, इसमें लिखा, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे, जो कुछ तुम मुझे कौन से लाभ पा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। ठीक है, भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के वचन में कैसे आगे बढ़ते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरे वचन से फलवंत है, यदि तू मेरे वचन से प्रसन्न है, तो तू फलवंत और कामयाब होगा। हमें परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना है। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को हृदय की गहराइयों से प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब है, वो लोग ज़्यादा फलवंत हैं। आज हम कामयाब क्यों नहीं हैं? आज हम क्यों डिप्रेशन में, आज हम क्यों फेलियर में, आज हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया। आपने देखा कि जब यीशु मसीह के पास पतरस आया, है ना, वही पतरस है जिसने बोला था कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। परंतु जब पतरस ने आके, है ना, यीशु मसीह को बोला कि तू क्यों अपनी जान दे रहा है इन लोगों के लिए, है ना, पतरस मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा था, क्योंकि पतरस को उसके यीशु मसीह के साथ अटैचमेंट थी, है ना। पर यीशु यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं, अपने पिता की मर्जी को नीचे करने उतरे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू दूर हूँ मुझसे शैतान, क्यों तू परमेश्वर की नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम मनुष्य की बातों पर मन लगाते रहेंगे। हमें परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है मेरे भाई। परमेश्वर के वचन में लिखा कि शास्त्री फरीसी जो अपने आप को धर्म गुरु समझते थे, है ना, जो बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, वो यीशु के पास आके बोलते थे, तू अपने आप को परमेश्वर कहता है, तू अपने आप को गुरु कहता है, परंतु तेरे चेले बिना हाथ धोए, है ना, बिना नहाए रोटी खाते हैं। तो परमेश्वर भी उनसे कह देता था कि क्या कहते हैं, है ना, कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, यदि तुम, परमेश्वर उससे बोलते थे कि जो हम खाना खाते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, खाना खाने से हमारे जो लैट्रिन होती है उससे हमारा खाना निकल जाता है ना,
संडास के द्वारा वो निकल जाता है, मतलब हमारी लैट्रिन के द्वारा वो निकल जाता है। लेकिन हम कुछ भी खाते हैं ना, लेकिन जो चीज़ें हमारे मन के अंदर है, गंदी सोच है ना, गंदे विचार हैं, किसी को कैसे गिराना है, किसी से जेलसी के विचार, किसी के प्रति जेलसी के विचार रखने, किसी को कैसे गिराना है ना, किसी की निंदा कैसे करनी है ना, किसी के बारे में गलत सोच, ये परमेश्वर ने क्या, ये हमारे अंदर से आती हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा था कि यदि तुम अपने अंदर का भाग दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए नया हो जाएगा। आज भाई मनुष्य की रीतियाँ क्या है, मनुष्य के बनाए हुए नियम क्या है, आज का विषय यही है कि मनुष्य के नियमों पर नहीं, परमेश्वर के नियमों पर चलना है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे नियमों से प्रसन्न है, मेरे वचनों से प्रसन्न है तो तू फलवंत और कामयाब होगा। मनुष्य के नियम क्या है ना, बिना हाथ धो के रोटी खाओ, बिना नहाए धोए रोटी ना खाओ। जिस तरह की यीशु मसीह से उन शास्त्री फरीसियों ने कहा, जो कि अपने आप को गुरु समझे थे, धर्म उपदेश करके सिखाते थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि हे कपटियों, हे शास्त्री फरीसियों, क्या किसने बाहर का भाग बनाया, उसने अंदर का भाग नहीं बनाया। उसने कहा कि हम जो कुछ भी खाते हैं ना, वो हमारे अंदर जाता है और हमारी लैट्रिन के द्वारा निकल जाता है। लेकिन जो गंदे विचार, किसी को कैसे गिराना, किसी का बुरा कैसे करना, किसी को कैसे नीचे लेके जाना ना, किसी से जेलसी कैसे रखनी, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र कैसे बनाना, किसी का बुरा कैसे करना ना, किसी को कैसे गिराना, किसी के प्रति कैसे गंदी सोच रखनी, कहता है ये मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। ये विचार मनुष्य को शुद्ध करते हैं, ये विचार मनुष्य को गंदे करते हैं। खाना मनुष्य को गंदा नहीं करता। तो मनुष्य के बनाए हुए नियम क्या है कि नहाओ धो खाओ पियो, इससे आप अच्छे हो, साफ सुथरे दिख रहे हो। लेकिन परमेश्वर की नज़र में ऐसा नहीं है भाई। परमेश्वर का देखना मनुष्य ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखें, जिनका हृदय अंदर से शुद्ध है। परमेश्वर का नियम है कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। ठीक है, आपको मनुष्य के नियमों पर नहीं, परमेश्वर के नियमों पर मन लगाना है, जिसमें लिखा है कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। आपको अपने हृदय को शुद्ध रखना है, आपको अपने मन को शुद्ध रखना है। ठीक है, बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम परमेश्वर के वचन को कैसे टाल देते हो, क्योंकि तुम मनुष्य के नियमों को परमेश्वर को सिखाते हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू अपने माता पिता का आदर करना, है ना, परंतु तुम अपने माता पिता से कहते हो, मैं आज का फैशन चल रहा है, आज का समय चल रहा है, आज के लोग कैसे जवाब देते हैं अपने जवान माँ बाप, अपने भाई बाप, कि आपने कौन सा हमारे लिए नया काम कर दिया। सभी माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं ना, आपने हमारे लिए कौन सा नया कुछ कर दिया, हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया। क्या सभी माँ बाप ऐसा नहीं करते, है ना। तो ये क्या है, ये मनुष्य के नियम है जो हम अपने माँ बाप का अनादर करते हैं ऐसी बातें बोलकर। परमेश्वर ने क्या बोला, तू अपने माता पिता का आदर कर, उनका धन्यवाद कर कि उसने तुझे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। आपको मनुष्य के बनाए हुए नियम पर नहीं भाई, आपको परमेश्वर के बनाए हुए नियमों पर चलना है, जिसमें लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। ठीक है, मनुष्य के नियम क्या हैं, मनुष्य के नियम यही हैं, है ना, कि जब परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तो अपने माता पिता आदर कर, पर हम क्या करते हैं, हम अपने माता पिता को जवाब देते हैं कि आपने कौन सा हमारे लिए नया काम किया, हमको पढ़ाया लिखाया। सभी माँ बाप करते हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। ये मनुष्य की बातें, आपको मनुष्य की बातों पर मन नहीं लगाना। आप मनुष्य की बातों पर मन लगा के कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस पर ध्यान लगाना। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने माता पिता का आदर कर। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने माता पिता का आदर कर, तू अपने माता पिता को गिफ्ट दे, है ना, उनको खुश कर, उनको प्रसन्न कर, उसकी सेवा कर। वचन में लिखा कि अगर तू लंबा जीवन जीना चाहते तो अपने माता पिता का आदर कर। आपको अपनी माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है मेरे भाई। इसलिए नहीं कि आपको लोगों को अच्छा बन के दिखाना है, इसलिए कि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ठीक है, तो मनुष्य के बनाए हुए नियम पर नहीं, आपको परमेश्वर के बनाए हुए नियमों पर चलना है। मनुष्य तो बहुत सारी बातें कहते हैं। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने पतरस को डांटा क्योंकि वह मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा था। आपको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना। अगर आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे तो आपसे ज़्यादा कोई ताकतवर इंसान नहीं होगा, आपसे ज़्यादा कोई सामर्थ्य इंसान नहीं होगा, आपसे ज़्यादा कोई संयमी इंसान होगा, आपसे ज़्यादा कोई खुश इंसान नहीं होगा। क्योंकि जो परमेश्वर की बातों को मन लगाते हैं, परमेश्वर की बातों को सोचते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वह लोग बड़े ताकतवर होते हैं, वो लोग बड़े सामर्थी होते हैं, वह लोग बड़े ही प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वे अपने परमेश्वर को जानते हैं भी वह कैसा काम करता है। ठीक है, आपको मनुष्य की बातों पर मन नहीं लगाना है ना।
मनुष्य की बात क्या कहती है कि आप भाई 25 साल के हो गए हो, 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए हो, है ना। अभी आप आगे क्या काम करोगे, आपकी मैरिज ही नहीं होगी, आप कामयाब नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मूसा 80 साल का था तब परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। तब परमेश्वर ने उसके द्वारा लाल समुंदर को दुभागा कर दिया। तब परमेश्वर ने उसके द्वारा, है ना, नदी के समुंदर में से रास्ता बना के अपने लोगों को निकाल कर लेकर गया। ठीक है, मूसा 40 साल की उम्र में इस्तेमाल नहीं हुआ, मूसा 80 साल की उम्र में इस्तेमाल है। बाइबल में लिखा कि कालेब ने बोला कि जितना बल 40 साल 45 साल की उम्र की मेरी बाहों में था, उतना बल आज मैं 120 साल का 80 साल का हूँ, आज भी मेरा उतना ही बल मेरी बाजुओं में है। ठीक है, जब परमेश्वर आपके साथ होगा वो आपको कभी भी कमज़ोर नहीं होना देगा मेरे भाई। इसलिए मनुष्य की बातों पर मन लगे। आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, कि यदि तू मेरे वचनों से प्रसन्न है तो फलवंत और कामयाब होगा। मनुष्य तो बहुत कुछ कहते हैं, मनुष्य तो कहते हैं तेरे तू आगे जाके कामयाब नहीं होगा, तेरी उम्र बहुत हो रही है, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू फलवंत और कामयाब होगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं से प्रसन्न है तो फलवंत और कामयाब होगा। ठीक है, उसने मूसा को कामयाब किया, उसने कालेब को कामयाब किया, वो आपको भी कामयाब करो। बस आपका भाइयों, परमेश्वर हमेशा एक तरफा रोल नहीं निभाता। ठीक है, हाँ वो हमसे प्यार करता है और एक तरफा करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके साथ कोऑपरेट करें, उसके वचन के साथ कोऑपरेट करें, जिसमें लिखा है कि इसलिए उसने लिखा है यदि तू मेरे वचनों से प्रसन्न है तो तू फलवंत और काम होगा। आपको मनुष्य की बनाई हुई बातों पर मन नहीं लगाना है। ठीक है, मनुष्य तो बहुत कुछ बोलेंगे। ठीक है, बाइबल में लिखा कि एक परमेश्वर का दास था। ठीक है, तो वो कहीं पर परमेश्वर के काम को करने जा रहा था, तो जैसे वो समुंदर में आंधी तूफान आया, पर आंधी तूफान से बचकर बाहर आ गया। तो आग सेक रहा था, जब आग को सेक रहा था क्योंकि ठंडे पानी से निकल आया था, तो एक हाथ लिपट कर उसके हाथ में लिपट गया। तो लोग बोले देखो ये कितना पापी इंसान है ना, समुंदर से बच गया, अब देखो यहाँ पर भी आके मौत ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। पर देखा कि जब उस सांप को उसने काट लिया, उसका नाम पौलुस था, तो उसके बाद उसको कुछ नहीं हुआ। तो लोग बोले ओ ये तो कोई देवता है ना, ये तो परमेश्वर का अच्छा इंसान है, ये तो कोई देवता है जिसे परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है, तो उसकी बड़ाई करने लोग हमेशा आपके कंडीशनों को देख के, है ना, आपके हालातों को देख के आपकी प्रशंसा करेंगे, जो आपकी बदनामी करेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का सोचना मनुष्य ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे कामयाब करते हैं, परंतु अगर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता है ना, तो आप कैसे कामयाब होगे। अगर आप अपने बेटा बेटी का केस लड़ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि संविधान में नियम क्या, कैसे मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी के केस को डिफेंड करना है, तो आप कैसे अपने केस को जीत सकोगे। आपको परमेश्वर के वचनों को जानना है, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। आप देखो, है ना, अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आप देखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा 80 साल का होकर भी परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर ने उसके द्वारा समुंदर को दो भागा कर दिया। परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए 80 साल की उम्र में। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि 45 साल की उम्र में जितना बल कालेब की बाहों में था, उतना 80 साल की उम्र में भी था। ठीक है, उस समय लोगों की उम्र बहुत लंबी होती थी। ठीक है, तो लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, तेरी उम्र ज़्यादा होगी, या तेरे को ये नहीं होगा, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तू कामयाब नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू फलवंत और कामयाब होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे सूर्य की गर्मी अधिक अधिक बढ़ती जाती है, इस तरह मेरे लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के पत्तियों के समान लहलहाएंगे। आपको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना, अदरवाइज़ मेरे भाई आप डिप्रेशन में रहोगे, आप एक निराश ज़िंदगी जियोगे। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर मन लगाओगे तो आपसे ज़्यादा कोई खुश और ताकतवर सामर्थी प्रभावशाली इंसान नहीं होगा। आपको सिर्फ परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। ठीक है, दाऊद ने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, वो एक राजा बना जिसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, वो कभी नहीं हारा। मूसा ने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया तो परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए। समुद्रों को दो भागा कर दिया, उसके द्वारा पहाड़ों को चीर के पानी निकाला, आसमान से रोटी बरसाई। ठीक है, आपको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना। मनुष्य तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगों से मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि लोगों से प्यार करो, लोगों की केयर करो। ठीक है, लोगों से पूछो आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो उनको दो, लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो। पर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में उनके ओपिनियन, उनके मैटर को कभी भी अपनी ज़िंदगी में लागू मत करो मेरे भाई।
ठीक है। लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, आपको परमेश्वर के बारे में सोचना है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। और मैं आपसे बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके बारे में बहुत ही अच्छी सोचें रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत और कामयाब हों। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी सेहत में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम ग्रेटफुल हों। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम फेमस हों। सच में परमेश्वर ये सभी चीज़ें चाहता है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के बारे में नहीं पता तो आप कैसे परमेश्वर के बारे में आगे बढ़ेंगे। मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, और मैं खुद भी ऐसा था भाई, कि मैं लोगों की बातों से बहुत निराश होता था। लोगों की बातें मेरी ज़िंदगी में, लोगों के ओपिनियन है ना, लोगों की सोच, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ें मेरे मुझ पर बहुत प्रभाव डालती थी। पर जब मैंने बाइबल के वचनों को अध्ययन करना सीखा कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नई आशा को, नई उम्मीद को पाया। और ये भी मेरी ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आशा देने वाला परमेश्वर भी वही है। तो आपको मनुष्य की बातों पर नहीं, आपको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है मेरे भाई। अगर आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाओगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप कभी भी एक हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहोगे, आप कभी भी उदास नहीं हो, आप कभी भी निराश नहीं होगे। परमेश्वर आपको हमेशा एक खुश जीवन, एक आनंदित जीवन देगा। इसलिए बाइबल में लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर ने ये थोड़ी लिखा कि लोगों में आनंदित रहो, या लोगों की वजह से, या लोगों की बातों की वजह से। परमेश्वर ने लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। तो आपको हमेशा प्रभु में सदा आनंदित रहना। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं लगाना कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं। अगर आप लोगों की बातों पर मन लगाओगे, आप मरोगे। ठीक है, आप हमेशा मरोगे। अगर आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाओगे, आप जीवित रहोगे। ठीक है, तो आपको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दी है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन ने आपको चंगा किया है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको नई आशा दी है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको, है ना, आपकी निराशाओं में से निकाला है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको जीवन जीने की नई आशा दी है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन ने आपकी चिंता को दूर किया। मुझे विश्वास है कि आज के वचन ने आपकी बीमारियों को चंगा किया। क्योंकि सचमुच जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, ये हमारे लिए बीमारी है जो हमें अंदर से अंदर खा जाती है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, है ना। और यही वो वचन है मेरे भाई, बाइबल में लिखा आदि में वचन था। ठीक है, वचन देहधारी हुआ। वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं, जो कुछ भी दिखने में आता है सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा हुआ। उसके मुंह से शब्द निकले, उसने सारी चीज़ों को बनाया। यही वो वचन है मेरे भाई, है ना। अगर आपको कभी भी समय मिलता है, बाइबल के वचनों को अध्ययन करें। सिर्फ सुबह और शाम को बाइबल पढ़ के दोबारा बाइबल नहीं खोलनी, है ना, ये कोई जीवन नहीं है। सुबह और शाम को आपने जो पढ़ा है उनको, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप जो फ्री टाइम आप व्हाट्सअप चलाते हो, जो आप इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक, उस समय में उन वचनों को लेकर सोचें, उनके बारे में अध्ययन करें, है ना। वचन में लिखा है कि जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है ना, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया जाता है। ठीक है, बहती नदियों के किनारे मतलब वो कभी सूखता नहीं, उसके पत्ते हरे रहते हैं। ठीक है, जो काम वो करता है, जो भी काम करता है परमेश्वर, उसमें उसको फलवंत और कामयाब करता है। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है मेरे भाई। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दीजिए, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में निराश नहीं होंगे। परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करिए, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी का मार्ग बनाइए, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन जीने का तरीका बनाइए, लाइफस्टाइल बनाइए परमेश्वर के वचन को। यही वचन है जो आपको परमेश्वर के करीब लेके जा सकता है, और परमेश्वर के करीब जाने में ही सभी आशीष है मेरे भाई। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू योर फैमिली। ठीक है, चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। है मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पिता कि जितने भी मेरे जवान बहन भाई परमेश्वर, जब मेरे आदरणीय बड़े बहन भाई परमेश्वर, जब प्रभु जितने भी आंटी अंकल परमेश्वर तेरे वचन को सुनेंगे परमेश्वर, जब बाद में सुनेंगे परमेश्वर, सुनने वालों को बड़ी आशीष पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि मेरे खुदावन तू इनको निराश जीवन से परमेश्वर, क्योंकि मेरे खुदा लोगों के थाउट, लोगों के विचार हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालते हैं परमेश्वर। मेरे खुदा मैं विश्वास करता हूँ आप उन्हें इन डिप्रेशन से, चिंता से, वॉरी से आज़ाद करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे
मेरे जवान बहन भाइयों को निराशा भरे जीवन से, आओ परमेश्वर इस डिप्रेशन भरे जीवन से परमेश्वर, इस दुखी जीवन से, अंधकार भरे जीवन से निकाल लेने के लिए परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता पिता कि परमेश्वर आपका वचन हमारे लिए ज्योति, हमारे पाँव के लिए मार्ग परमेश्वर, हमारी आँखों के लिए दीपक है परमेश्वर। सचमुच आपका वचन ही हमें चंगा करता है परमेश्वर। धन्यवाद आज के वचन के द्वारा पिता मेरे जवान बहन भाई को चंगा करने के लिए। धन्यवाद वो आनंदित जीवन, वो खुशी जीवन, वो प्रभावशाली जीवन परमेश्वर, वो आनंदित जीवन परमेश्वर ने देने के लिए जो आपका वचन हमें वादा करता है परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और वचन कहता है पिता कि एक धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मुझे विश्वास है मेरे भाई कि आज परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को शेयर करें। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं प्रीच करता हूँ उसको शेयर करना है। आपको कोई भी परमेश्वर का वचन है ना चलाते हुए मिलता है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़ोटो डालने की वजह से परमेश्वर के वचन को डालिए। उस चीज़ को जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करिए। आप देखें परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको शांति दे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, अपनी गति आप पर प्रकट करे और अपनी दया आप पर करे। यीशु मसीह के नाम से सलाम।